हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे महाकशाई। ये हमारे चरक सूत्र अध्याय थर्ड का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। तो इसको जो लर्न करने की ट्रिक्स है वो हम इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो महाकशाई है उसका वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो महाकशाई का वर्णन चरक सूत्र अध्याय 3 में किया गया है। और उसके बाद जो पूछा जाता है कि जो प्रथम महाकशाई है वो हमारा जीवनीय महाकशाई है और जो सबसे अंतिम है वो हमारा व्यवस्थापन महाकशाई है। टोटल हमारे 50 महाकशाइयों का वर्णन हमारे आचार्य चरक जी ने किया है। और आज हम स्टार्ट करते हैं जीवनीय महाकशाई से, जो कि मोस्ट कॉमन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि जीवनीय महाकशाई में हम जीवनीय द्रव्य बोलते किसको है। तो जो हमारे शरीर और यानी आयु के लिए हितकर होते हैं उनको हम जीवनीय द्रव्य कहते हैं। और इन द्रव्यों का प्रयोग जहाँ पर भी किया जाता है उनमें हमारे जीवनीय महाकशाई के अंडर ये द्रव्य आते हैं। वो है हमारे जीवक, ऋष्पक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, मोदक पर्णी, माश पर्णी, जीवंती और यष्टि, मधु। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बृहनीय महाकशाई। ठीक है, बृहनीय महाकशाई के अंदर हमारे पास सबसे पहले बृहनीय द्रव्यों की क्या डेफिनेशन होती है कि जो द्रव्य हमारे शरीर में स्थूलता उत्पन्न करते हैं, रस आदि धातुओं को बढ़ाकर शरीर में स्थूलता उत्पन्न करे, उनको बृहनीय द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसमें जो ये द्रव्य गिवन है ये हमारे बृहनीय महाकशाई के अंदर आते हैं। और इनको लर्न करने की ट्रिक क्या है? काका शीर पीकर राजा के साथ अश्व पर बैठकर भरद्वाज ऋषि के पास श्वेत पीत बला लेने गए। ये ट्रिक हमारी मैम ने हमें याद कराई थी। तो कैसे इसको याद करना है? काका मतलब काकोली, शीर काकोली, शीर यानी शीरनई, पीकर यानी पैसा, राजा यानी कि राजा क्षवक, अश्व यानी अश्वगंधा, भरद्वाज यानी भरद्वाजी और जिसका पर्याय वन कपास है, ऋषि यानी ऋष्यगंधा विदारी और श्वेत यानी वाठ्यायनी श्वेत बला, पित्त यानी भद्रोदनी पित्त बला। ओके, तो इस ट्रिक से हम इन 10 द्रव्यों को याद कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है कि भरद्वाज है वो कौन से महाकशाई के अंडर आता है। ठीक है, या फिर श्वेत बला है या वात्यायनी है वो किस महाकशाई के अंडर आता है। तो वहां पे हमें 4 ऑप्शन में से चूज करना होता है। तो अगर हमें ट्रिक से याद हो जाते हैं तो हम आसानी से वहां पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लेखनीय महाकशाई। लेखनीय महाकशाई की सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लेखनीय द्रव्य क्या होते हैं। तो जो द्रव्य शरीर को दुबला बनावे या फिर शरीर में हल्कापन उत्पन्न करते हैं उनको हम लंघन द्रव्य कहते हैं या फिर कर्षण द्रव्य कहते हैं, या फिर आचार्य शारिंगधर के अकॉर्डिंग इन्हीं को हमने क्या बोला है? लेखनीय द्रव्य बोला है। ठीक है, और हमारे आचार्य शारिंगधर ने इनके 4 एग्जाम्पल भी दिए हैं कि जैसे शीर हो गया, उष्ण जल हो गया, वचा है, यव है। ठीक है, और हमारे आचार्य चरक ने जो 10 लेखनीय द्रव्य है वो क्या क्या बताए हैं? हेमवती, वचा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, अतिविषा मुस्ता, कुष्ठ, कटुक रोहिणी, चित्रक, चिरुबिल। अब इनको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं कि हेमवती किसका पर्यायवाची होता है? श्वेत वचा का। ठीक है, तो एक तो सिंपल वचा होगी, एक श्वेत वचा। ठीक है, तो हेमवती वचा यानी श्वेत वचा वचा, हरिद्रा दारू हरिद्रा, अतिविषा मस्त है यानी अतिविषा मुस्ता, कुष्ठ कटुक रोहिणी दोनों काका से हैं और चित्रक चिरुबिल दोनों चाचा से हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है भेदनीय महाकशाई। ठीक है, भेदनीय महाकशाई के अब हम जो द्रव्य पढ़ेंगे सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जो भेदनीय द्रव्य क्या होते हैं। वो द्रव्य जो शरीर से मल और दोषों का निर्हरण करके उनको बाहर निकालते हैं तो उसको हम भेदन द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और कटाक से भेदन करना, आचार्य शारिंगधर क्या कहते हैं? भेदन द्रव्य का एग्जाम्पल कटाक से भेदन यानी कटुकई, इसका एक एग्जाम्पल हमारे आचार्य शारिंगधर ने दिया है। ठीक है, और भेदनीय महाकशाई के अब हम जो 10 द्रव्य है उनको पढ़ लेते हैं ट्रिक से कि ए सुबह शंख बजने पर सदा पुष्प की शक्ल स्वर्ण और अग्निसम हो जाती है। ए यानी एरंड, और एरंड का ही पर्यायवाची जो कि श्लोक में यूज किया गया है उरुबुक, और सुभा यानी सुभा निशोत, शंख शंखनई, सदा पुष्प हम किसको बोलते हैं? अर्क को, और शकल शकुलादनी कटुकई, स्वर्ण स्वर्णशीरी, अग्नि अग्निमुखी या फिर कलिहारी। ठीक है,
7 द्रव्य तो हमारे ये हो गए और 3 हमारे च से बनते हैं, चित्रा, चित्रक, चिरविल। तो टोटल हमारे 10 द्रव्य हैं ये हमारे भेदनीय महाकषाय के अंडर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है संधानीय महाकषाय। संधानीय महाकषाय में अब हमें जो पढ़ना है, संधानीय महाकषाय में वही बात है कि भग्न या विच्छिन्न रक्त, मांस, अस्थि आदि धातु अवयवों को जोड़ने में जो सहायक द्रव्य होते हैं उनको हम संधानीय द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? मधु को धातुकी का प्रश्न पूछने पर मोच आ गई, यानी मधु से क्या बनेगा? मधुक और मधुपर्णयी। धातुकी यानी कि धातुकी, प्रश्न यानी प्रश्नपर्णी, मोच से मोच रस आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 5 तो ये हो गए। नेक्स्ट 5 कैसे याद करेंगे? लो, प्रिय, खट्टी, अम्बी, संधान, समान। लो से लोद्र, प से प्रिय से प्रियंगु, खट्टी से कटफल, अम्बी से अम्बष्टकी, संधान यानी कि संधानीय द्रव्य और समान यानी कि समंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। और आज हम सिर्फ ये 5 पढ़ेंगे, आगे हम अगले 5 पढ़ेंगे कल। और तो इन सबको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपको ये याद हो जाएंगे। थैंक यू।